एक जगह इनको खरगोश नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत सा सफ़ेद कलर का खरगोश, लेकिन वो बहुत बड़ी साइज़ का होता है, जैसे कोई बुढ़ा खरगोश ना जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो जाती है, और इस तरह पक्का ये कहता है यार बड़ा ज़बरदस्त जानवर है, बड़ा खूबसूरत जानवर है और इतना बड़ा जानवर है, इसकी हाइट, इसका कद, इसका चलना, ये निशाना बांधता है और उस पर फायर कर देता है। वो गोली लगती है उस खरगोश को और वो खरगोश वहाँ पे गिर जाता है और उठा के इसको कैंप ले आते हैं। जब इस खरगोश को कैंप ले आते हैं और अपने पास रखते हैं तो वो जो बंदा सो रहा होता है उसके ख्वाब में वही बुढ़ा आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्तों ने मेरे बच्चे को नुकसान दिया है, अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये जैसे ही कैंप से बाहर निकलता है उनको बताने के लिए देखता है खूबसूरत सा जानवर खरगोश, उन्होंने ज़मीन पे लेटाया हुआ होता है और आपस में गपशप कर रहे होते हैं। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ। मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकें। खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकें। रोज़े रखिएगा, दुआएं कीजिएगा, इबादत कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह सर, स्टोरी करते हैं। आशी, स्टोरी सुनाता हूँ मैं तुम्हें कुछ लड़कों की जो कैंप की नीयत से निकले अपने घर से। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। ओके। इंसान का कर्मा उसका पीछा करता है। जैसे आपके कर्म होते हैं वैसा आपको फल भी मिलता है। अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो बज़ाहिर बहुत सुकून मिल रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो हिट करता है कहीं ना कहीं आपको जाके, जिसे हम मकाफ़ात अमल भी कहते हैं। तो नौजवान लड़के थे, उन्होंने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि जनाब हम जाते हैं कैंपिंग पर। तो उनको 2-3 दिन पहले सारी जो भी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से हम कोई प्रोग्राम कहीं बनाते हैं तो फिर जाने के लिए हम अपने आप की तैयारी करते हैं, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। किसी ने टेंट अरेंज किए, किसी ने कुछ किया। इस तरह से करते करते 2-3 दिन के बाद जब वो दिन आया उनको कैंप पर जाने का था, तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि यार हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे हमें पानी भी मिल जाए, जहाँ पर हम फ़िशिंग कर सकें, और या फिर हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे हमें शिकार मिल जाए इजीली। तो हम रात को या दिन में शिकार भी, बेसिकली होता है कि रात का शिकार, जैसे कुछ परिंदे ऐसे हैं जिनका शिकार रात में किया जाता है और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका शिकार रात में किया जाता है या फजर के वक्त किया जाता है। तो हम ऐसी जगह पर चलते हैं या तो दोनों चीज़ें मिल जाए या कोई भी एक चीज़ दोनों जगह से मिल जाए। तो वो डिसाइड करते हैं एक जगह पे जाने का, वहाँ पे पानी भी होता है, एक झील नुमा एक चीज़ होती है और उसके आसपास एक जंगल नुमा वो होता है। तो वो कहते हैं वो जगह बहुत बेहतरीन है हमारे लिए और हम वहाँ चल के कैंपिंग करेंगे। ये उस हिसाब से सारा अपना सामान बनाते हैं, अपना हथियार, अपनी सारी चीज़ें ये निकालते हैं और ये जाते हैं कैंपिंग पर। जब उस जगह पहुँचते हैं तो उनको वो जगह एक बहुत सूटेबल नज़र आती है कि यार यहाँ पर हमें ईज़िली पानी की भी अप्रोच है, रास्ता भी गंदा और मुश्किल नहीं है, और कैंपिंग के हवाले से हम यहाँ पे टेंट वेंट लगाएंगे तो सेफ़ और सिक्योर भी रहेंगे और हल्ला गुल्ला भी करेंगे और शोर शराबा होगा भी तो किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। खैर ये आपस में उस चीज़ को डिसाइड करते हैं और कहते हैं ठीक है जी डन है, हम यहीं पे करेंगे। टेंट वेंट लगाना स्टार्ट करते हैं। उनमें से ऐसा होता है कि हर ग्रुप में, हर दोस्तों के ग्रुप में 1 या 2 बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मस्ती करने का शौक़ होता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने का शौक़ होता है। तो कभी कभी ओवर स्मार्टनेस इंसान को मार भी देती है, फंसा भी देती है। खैर तो वो जनाब वहाँ पे टेंट शेंट लगाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। रात होती है तो ये अपना खाना वाना बनाते हैं
तो जिसको जो ज़्यादा मस्ती में होता है, जो ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो कहता है यार हम एक काम करते हैं, खाने के बाद हम थोड़ा लाइट वाइट लेके हम थोड़ा जंगल का जायज़ा लेंगे, इस एरिया का जायज़ा लेंगे। हो सकता है हमें कोई रास्ते में ऐसा शिकार मिल जाए जो हम शिकार कर लें, तो वो शिकार ताज़ा गोश्त होगा, हम उसको फिर फजर मतलब नाश्ते में उसका गोश्त बना के खाएंगे। अच्छा, उनमें से एक कहता है यार रात का वक्त है और खाना हमने खा लिया है, सब कुछ हो गया है, चाय वाय पीते हैं, अपनी गपशप करते हैं और फिशिंग करेंगे जो हमारा टाइम है, क्योंकि नदी वो पानी सामने है, और फिर शिकार का हम फिर देख लेंगे। मेरा दिल नहीं मान रहा कि हम शिकार करें। वो कहता है अबे यार अभी आए हैं इतनी दूर, हमने इतने दिन से डिसाइड किया हुआ था, तो अभी इस सारे ड्रामे को बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ वैसे करते हैं। खैर दूसरे जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं यार बात तो ये सही कह रहा है, तो कैंपिंग पर आने का फ़ायदा तो कोई है नहीं जब तक हम अपने हिसाब से चलेंगे नहीं। खैर वो जो दोस्त मना कर रहा होता है उसकी बात को इग्नोर करते हैं और ये कहते कि नहीं हम निकलेंगे, तुम्हें टेंट में रहना है तुम टेंट में रहना, हम तो जाएंगे। खैर ये कहता है मैं अकेला बैठ के क्या करूँगा, डरता भी है, कहता है नहीं यार मैं भी साथ चलूँगा। अच्छा, खाना वाना खाने के बाद जब रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा लेट वेट के, उसके बाद ये अपना हथियार उठाते हैं और जंगल की तरफ मज़ीद अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे जंगल और ज़्यादा घना होता है कि कोई अच्छा शिकार मिल जाए। टॉर्च होती है इनके पास बड़ी, और इस तरह के बड़े लॉन्ग शूज़ पहने हुए होते हैं कि कोई खुदा न खास्ता कोई सांप या कोई ऐसी चीज़ हिट ना करे या कोई बाइट ना करे। खैर ये वहाँ पहुँचते तो देखते कि दरख्त है, बहुत बड़ा और चौड़ा दरख्त, जैसे कोई सालों से दरख्त हो, और उसकी शाखें इतनी बड़ी हैं कि वो झुककर ज़मीन पर आई हुई हैं। उस दरख्त के पास जब ये पहुँचते हैं तो उन्हें एक चीज़ का एहसास होता है कि दरख्त के पीछे कोई बैठा है। अच्छा, अब ये पहले डर रहे होते हैं कि यार ये मतलब पता नहीं क्या चीज़ है, हम पर अटैक करे, कोई जानवर है, कुछ है। फीलिंग ऐसी तो क्योंकि वो जो सूखे पत्ते और इस तरह की ज़मीन पर किसी के कदम रखने की आवाज़ होती है, किसी आहट की आवाज़ होती है, तो वो आहट उन्हें वहाँ पे फील हो रही थी। तो जो स्मार्ट बंदा होता है ये क्या करता है, हथियार लोड करता है और आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त की तरफ बढ़ता है। तो इसके जो दोस्त होते हैं 3 और, वो भी उसके पीछे जाते हैं। तो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है, बहुत बूढ़ा आदमी, वो उस दरख्त के पास एक फटी हुई चादर बिछाए बैठा है और कुछ पढ़ रहा है, विस्पर कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है। तो ये पहले गन तानता है लेकिन फिर हटा देता है, यार ये तो इंसान है। वो इनको देखता है, पूछता है इनसे कि कौन हो भाई, इस रात को यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। कहता है नहीं हम तो दोस्त हैं आपस में और हम फ़िलहाल जगह से आए और हमने यहाँ पे कैंप किया हुआ है आगे, और अभी शिकार की नीयत से निकले थे। तो आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर हम शिकार किस जगह करें, कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे हमें शिकार मिल जाए। तो बूढ़ा उसको जो ये बात कर रहा होता है बंदा उसको देखता है गौर से और फिर कहता है देखो तुम जिस नीयत से आए हो घूमने फिरने की, तुम आए हो, जाओ अपनी जगह, घूमो फिरो, खाओ पियो और फिर खामोशी से चले जाओ। ये जो शिकार करने की बातें कर रहे हो या और चीज़, तो ये शिकार विकार यहाँ पर नहीं करना। मासूम जानवर है, तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, खरगोश मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हें तितर बटेर मिलेंगे, तुम्हें मुर्गाबियाँ मिलेंगी, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तुम्हें कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी जिसके तुम शिकार पर मतलब नहीं तो ये भी तो हमारे लिए शिकार ही है, हम तो शिकार की नीयत से आए हैं तो हम तो शिकार करेंगे। वो कहता है ठीक है, मेरा काम था तुम लोग को बताना कि यहाँ पर शिकार नहीं करना, और करोगे तो फिर तुम लोगों को नुकसान होगा, इसलिए वापस चले जाओ। तो ये जो ओवर स्मार्ट होता है ये कहता है ओ यार बाबा जी अपना काम कर यार, तू हमें बस बता कि किस तरफ जाना है। वो बाबा जी उसकी तरफ देखता है, कहता है बेटा याद रखना, तकलीफ़ किसी को दोगे तो वो तकलीफ़ की सूरत में वापस आएगी। किसी जानदार को इतनी तकलीफ़ दो जितनी कि तुम में हिम्मत है बर्दाश्त करने की। ओके। तो वो कहता है यार ये बुढ़ा सठियाया हुआ है, जंगल में पता नहीं कब से बैठा हुआ है,
पता नहीं खाता भी होगा पीता भी होगा, कोई आगे पीछे है भी या नहीं है, और ये हमें दर्द दे रहा है तकलीफ़ का। बोला बाबा जी रास्ता बता दो। बोला ठीक है, सीधे जाओ, सीधे जाके और फिर इधर या उधर इस तरह से वो कहता है कि वहाँ मुड़ जाना, वहाँ पे बहुत शिकार मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ तुम्हारे सामने शिकार घूम रहा होगा, लेकिन तुम शिकार करना नहीं। अब ये कहता है यार दफ़ा कर इसको बुड्ढे को। ये दोस्तों को लेता है, तीनों को और को, चारों निकल पड़ते हैं आगे। 15-20 मिनट की अंदर मुसाफत के बाद, सफ़र करने के बाद ये देखते हैं कि एक पानी की, एक जैसे पॉन्ड होते हैं ना बने हुए, एक जगह पानी जमा है और पानी का कलर बिल्कुल नीला, जैसे कि चांद का शेड उस पानी पे पड़ रहा हो और पानी में चमक आ रही हो। तो ये देख के बड़ा हैरान होते हैं। ये कहते हैं कि यार ऐसा पानी तो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, ये क्या चीज़ है। उस पानी के करीब जाते हैं तो देखते हैं कि पानी के अंदर बहुत खूबसूरत किस्म की मछलियाँ होती हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होती, चमक रही होती हैं, उनमें से अजीब ही तरह की एक रोशनी आ रही होती है जिसकी वजह से पानी पूरा अपना कलर चेंज किया हुआ होता है। तो वो कहता है यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ये शिकार तो हमें बेहतरीन लगा है और बाबा जी ने हमें बोला भी था। अब ये बातें कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं पीछे से कोई आ रहा है, आहट होती है किसी के आने की। ये पीछे मुड़ के देखते तो वही बुड्ढा होता है। वो बुड्ढा कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें बताया कि शिकार कहाँ है। ये पानी और ये मछलियाँ किसी की अमानत है, यहाँ कोई आता है ये उसकी चीज़ है, तो तुम इनको छोड़ दो, तुम अपने रास्ते चले जाओ, मेरा काम था बताना, क्योंकि मैं अगर यहाँ से चला गया तो फिर तुम लोगों को बड़ा मसला होगा। वो उसको कहते हैं यार जा अपना काम कर, ऐसा ज़बरदस्त शिकार हमारे हत्थे चढ़ा है, या तो हम ज़िंदा लेके जाएंगे पानी वानी में भर के किसी तरीके से, या तो इनको मार के हम खाएंगे, इसका तो जायका ही पता नहीं क्या होगा, अजीब कोई चीज़ होगी। बाबा जी जाता है, जैसे ही बाबा जी गुज़रता है तो वो पानी काला पड़ जाता है। अब जो मछलियाँ उन्हें नज़र आ रही होती हैं, जो चीज़ वो सिवाय कीचड़ के वो पानी और कुछ भी नहीं होता। अब ये परेशान होते हैं, कहते यार ये क्या था, कहीं ये आँखों का धोखा तो नहीं था। लाइक ये चीज़ें जंगल में हमारे साथ, ये इतना बड़ा इंसिडेंट होना, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। खैर ये डर के मारे थोड़ा सा पीछे की तरफ हटते हैं। जब पीछे की तरफ हटते हैं तो जिस रास्ते से ये आए हुए होते हैं वहाँ पे दरख्तों की एक बाड़ खड़ी हुई होती है। अब ये चारों तरफ घूम रहे होते हैं लेकिन इनको वापसी का वहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो वो जो बंदा होता है, जो स्मार्ट होता है, वो सोचता है, वो कहता है यार लगता है किसी मुश्किल में फंस गए, और ये जो चीज़ थी ये कोई आम चीज़ नहीं थी, और ये जो पानी था ये हमारी आँखों का धोखा था, और ये जो जान मछलियाँ थी उसमें ये भी हमारी आँखों की धोखा थी। तो हम एक काम करते हैं, हम इस मड के पास से, उस कीचड़ के पास से गुज़रते हैं, पहले देखते हैं कि कहीं ये हमें नुकसान तो किसी किस्म का नहीं दे रही। जब ये उस पानी के ऊपर से चलना शुरू करते हैं, मड के ऊपर से, तो वो पक्की ज़मीन होती है, वो पानी वानी सब गायब हो चुका होता है, इनको कुछ नहीं होता। ये जैसे ही उस ज़मीन को क्रॉस करते हैं तो सामने इनको एक रास्ता नज़र आता है। ये उस रास्ते की मदद से वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे इनका टेंट होता है, कैंप होता है। ठीक है। ये कहते हैं यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारी आंखों का धोखा ही था और एक छोटा सा हादसा था हमारे लिए। डिस्कस कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इनके जो पहले इनको बोल रहा होता है कि यार छोड़ो हम शिकार विकार पे नहीं चल करते, और ये तो वो इनको कहता है यार मेरे ख्याल से हमें इस कैंप को यहीं ख़त्म करना चाहिए और हमें फिर यहाँ से वापस घर की तरफ रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल ये कह रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। अब वो डर रहा होता है इंसान में, किसी किसी की सिक्स सेंस बहुत काम करती है। तो वो जो बंदा होता है जिसको बहुत बड़ा मसला होता है, जो स्मार्ट बॉय होता है, वो कहता है यार तू हमें डराने के लिए हमारे साथ आया है, कम से कम रात तो गुजार ले, तो सुबह की सुबह देखी जाएगी, सुबह चलेंगे, कौन सा ऐसा मसला है, अब जो होना था वो हो गया, हम तो कैंप में आ गए हैं इज्जत से,
खैर ये बातें चल रही होती हैं। ये कहता है ठीक है तुम लोग बैठो, जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ कैंप में सोने के लिए। ये चला जाता है अपने कैंप में सोने के लिए। जो 3 बाहर बैठे होते हैं ये कहते हैं यार इसको सोते रहना दे, हम ढूंढते हैं कहीं शिकार कोई मिल जाए, तो ये तो वैसे भी चिक चिक करता रहेगा, इसकी वजह से ही हमारे ऊपर मसला है, तो हम कोई शिकार ढूंढते हैं। वो कहते हैं हाँ यार सही है, ठीक है निकलते हैं। ये तीनों खामोशी से वहाँ से निकलते हैं। एक जगह इनको खरगोश नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत सा सफ़ेद कलर का खरगोश, लेकिन वो बहुत बड़ी साइज़ का होता है और एक बड़ी उम्र का, जैसे कोई बुढ़ा खरगोश ना जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो जाती है, इस तरह पक्का खरगोश। ये कहता है यार बड़ा ज़बरदस्त जानवर है, बड़ा खूबसूरत जानवर है और इतना बड़ा जानवर है, इसकी हाइट, इसका कद, इसका चलना। ये निशाना बांधता है और उस पर फायर कर देता है। वो गोली लगती है उस खरगोश को और वो खरगोश वहाँ पे गिर जाता है। ये भागते हैं उसकी तरफ, खरगोश को उठाते हैं और उठा के इसको कैंप ले आते हैं। जब इस खरगोश को कैंप ले आते हैं और अपने पास रखते हैं तो वो जो बंदा सो रहा होता है उसके ख्वाब में वही बुढ़ा आता है सोते हुए। वो उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्तों ने मेरे बच्चे को नुकसान दिया है, अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये ना जब वो कहता है किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये उठ के बैठ जाता है कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरे दोस्त तो इज्जत से बाहर बैठे हुए हैं और ये वहीं फजूल कोई ख्वाब आया हुआ और ऐसे उसे। ये जैसे ही कैंप से बाहर निकलता है उनको बताने के लिए देखता है खूबसूरत सा जानवर खरगोश, उन्होंने ज़मीन पे लेटाया हुआ होता है और आपस में गपशप कर रहे होते हैं। तो वो उनको बोलता है भाई ये क्या है, किसने किया, ये शिकार कहाँ से आया? बोला भाई तेरे जाने के बाद हम गए थे वहाँ पे और हमने वो शिकार किया और ले आए। बोला, ये कहता है भाई भागो यहाँ से, फ़ौरन भागो, इससे पहले कि कोई मुसीबत आए, भागो। वो कहता है यार बात सुन, तू जा अंदर सो जा, कोई मुसीबत नहीं आती, कुछ नहीं होगा, जा, इसको हम पकाएंगे, बारबेक्यू करेंगे, इसका खा के ही चलेंगे। खैर ये इतनी बातें चल रही होती हैं तो एक तेज़ हवा का झोंका आता है। वो हवा का झोंका इतना तेज़ होता है और इतना ठंडा होता है कि इनके कैंप, इनके टेंट सब उखड़ जाते हैं और इनकी आँखों में जैसे मट्टी पड़ जाती है और सही से नज़र नहीं आ रहा होता। जब ये आँखें धुंधली खोलते हैं तो देखते हैं कि इनके इतराफ में कोई 100-200 लोग खड़े हैं, इनके घेरा किए हुए। अब जब ये देखते हैं कि ये लोग कौन है, जब वो जो बंदा होता है स्मार्ट, उसकी जब आंखें सही से खुलती हैं तो देखता है यार ये तो इतने कदावर लोग हैं यार, ये कौन है ये लोग, ये इतने कहाँ से आए। वो उनके हाथों में बाले होते हैं, वो जो जिससे घास काटते हैं ना, बाला, सी शेप, क्वेश्चन मार्क की तरह। हाँ ठीक है, वो होता है और वो इनकी तरफ दौड़ रहा है। तो ये भागता है, अपने दोस्तों को चिल्लाता है, बोलता है भागो भागो भागो, पकड़ के एक दूसरे। वो जो सो रहा होता है वो सो ही रहा होता है, उसको भनक भी नहीं होती कि हो क्या रहा है। बाय उनके ये जब 3 भागते तो इनके पीछे वो लोग भी भागते हैं। अच्छा ये जब थक के एक जगह रुकते तो वो क्या करते हैं, वो 3 लोग इन 3 लोगों को वो लोग क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। ये वहीं सुन खड़े होते हैं, भाई ये क्या था, ये कौन सी चीज़ें थी। अब इनकी हालत होती है ख़राब। ये वापस भागते हैं जाके, उसको जो सो रहा होता है, टेंट वेंट उड़ गए सारे, उसको होश ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको मार मार के उठाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके भगाते हैं। अब गाड़ी कहाँ भगाते हैं इनको पता ही नहीं चलता, रात का वक्त होता है, कहाँ जा रहे हैं। ये जिस रास्ते से आए हुए होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी भगाते हुए जाते हैं, मतलब जंगल की तरफ। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है और इनको वापसी का रास्ता कुछ पता नहीं होता। वहाँ पर वो बुढ़ा इनको मिलता है दोबारा। इनको कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था उतनी तकलीफ़ देना जितनी कि तुम बर्दाश्त कर सको, तुमने मेरा बच्चा मारा। अब वो वही बातें कर रहा होता है जो उसके ख्वाब में आया होता है, तुमने मेरा बच्चा मारा है, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग यहाँ से कोई भी ज़िंदा नहीं जाएगा। खैर ये माफिया तलाफियाँ तरलीन, वो बोलता है नहीं, कम से कम उसको तो मैं मारूंगा जिसने मेरे बच्चे को मारा है। खैर ये उस बाबे के पाँव पड़ जाते हैं कि हम
से गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं, उसके साथ माफ़िया मांग रहे होते हैं, तो वो जो खरगोश इन्होंने मारा हुआ होता है वो तो उधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इनके आसपास उसी तरीके के खरगोश घूमना शुरू कर देते हैं और आके इन पर हमला करते हैं, किसी का जिस्म नोचते हैं। हालांकि खरगोश गोश्त कहाँ खाता है, तो घास खाता है। कोई बोटी नोच रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये गिरे हुए होते हैं। खैर बहुत इनको ज़ख्म वख़म मिलते हैं। उसके बाद जब फजर का टाइम होता है तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ये अल्लाह अल्लाह करके इनको रास्ता समझ में आता है, ये गाड़ी निकालते हैं और ये अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। जब अपने घरों को वापस आ जाते हैं तो जिसमें वो बंदा होता है जिसे ख्वाब आया हुआ होता है, वो जाके सारा मामला अपने घर पे अपने माँ बाप को बताता है कि ये हुआ, वो हुआ, इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। वो कहता है कि उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। उनको लगता है कि अब ये थोड़ा सा नफ्सियाती उसमें चला गया है, कोई ऐसा कोई हादसा हुआ है इनके साथ कि उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है। किसको लगा, माँ बाप को? माँ बाप को लगता है। वो जो लड़का बता रहा होता है कि जी ये हुआ वहाँ पे खरगोश, तो उनको लगता है कि ये थोड़ा सा नफ्सियाती हो गया। खैर ये फिर भी इसको मौलवी साहब के पास ले जाते हैं। बोला जंगल है, कहीं कोई चीज़ चिपक गई होगी, कुछ हो गया, कुछ नज़र आ गया होगा। मौलवी साहब के पास ले जाते हैं। मौलवी साहब दम वम करता है। दम वम करने के बाद ही आके घर पे सोता है तो वही बुढ़ा इसके सिरहाने खड़ा हुआ होता है। कहता है मैंने तुझे बख्श दिया, मैंने तुम्हारे 2 दोस्तों को और को बख्श दिया, लेकिन जिसने मेरा बच्चा मारा है उससे नहीं बख्शूंगा मैं। उस रात हमारा वक्त ख़त्म हो गया था कि हम तुम्हें पूरी सज़ा दे सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो काम छोड़ दिया। जब तक तकलीफ़ दूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये कह के वो बुढ़ा इसके पास से गायब हो जाता है। ये अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसको कहता है भाई किसी आलिम के पास चला जा, किसी मौलवी के पास चला जा, जाके कुछ पढ़वा ले, क्योंकि ये मामलात अब बिगड़ने लगे हैं। तो वो कहता है अबे दफ़ा करिए, वो जो होना था हो गया, हम शहर में रहते हैं, हम कौन सा गाँव गोठों में रहते हैं, और तू भी इन बातों पे यकीन कर रहा है। जो होना था वो हो गया यार, वो जंगल था, ये शहर है भाई। वो इस तरह की बातें कह के छोड़ देता। ये निकल रहा होता है बाइक पर कहीं बाहर जाने के लिए। कहीं से गोली आती है, कहाँ से आती है कुछ नहीं पता। इसको लगती है और ये उसी वक्त भैया ख़त्म हो जाता है। मतलब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तो उसने अपना बदला ले लिया। मुकाफात अमल। वेरी गुड। अच्छा वैसे जो हम लोगों ने अभी फार्म का सेटअप किया है, जिसके आप ब्लॉग्स भी देख रहे होंगे आशिक डेयरी ब्लॉग्स पर, तो वहाँ पर भी मैं जब परिंदे ले रहा होता हूँ, मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसा अभी स्टोरी सुनी है तो ये चीज़ें मिल रही हैं, नहीं। वैसे मैं परिंदे जैसे ले रहा हूँ, दोस्तों को मैंने बोला हुआ है कि यार हमें कुछ चीज़ें, कोई गिफ्ट कर दो, कोई कुछ कर दो। तो उस पर एक दोस्त ने बोला कि मैं आपको तीतर गिफ्ट कर दूँगा, किसी ने मुर्गियाँ गिफ्ट कर दी, मोर हमारे पास पड़े हुए थे, बहुत सारे परिंदे हमारे पास जानवर पड़े हुए थे। लेकिन मैंने डक्स, और डक्स के बाद मैंने एक खरगोश का छोटा बच्चों का पेयर वो मैंने लिया वहाँ से मार्केट से ना। तो अच्छा उसमें खरगोश तो ठीक है, वो बिल्कुल मासूमियत के साथ घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हर चीज़ ठीक है। जो बतख है ना, जो डक्स का जो पेयर है, उसमें जो फीमेल है वो ठीक है, जो मेल है ना वो सारा दिन ठीक है, बच्चों के साथ खेलता भी है, किसी को तंग नहीं करता, किसी को मारता नहीं है, किसी के पीछे नहीं भागता। लेकिन जैसे रात होती है वो भाई, वो जैसे ये तो सुबह को कुछ और चीज़ थी, रात को कुछ और चीज़ है, हाइपर हो जाता है, पता नहीं क्या सीन है उसके साथ। फिर वो वेल्डिंग वाला हमारे पास जो काम करता है, वो कह रहा है कि मेरे पास बतखें हैं, कह रहा है भाई ये मस्ती में अपनी, तो ये उसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि ये आपको काट नहीं रहा है। हाँ, ये सिर्फ उसमें आपके एक्साइटमेंट में। हाँ, तो ये आपके पीछे बस आ रहा है, जो भी आएगा उसके पीछे जा रहा है ये, तो कह रहा है ये मस्ती में अपनी, बाकी वैसे ये वो नहीं है। तो मुझे फील हुआ कि यार हम जब इस तरह के जानवर लेके आते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीन पार्ट इनके साथ भी हमारे गले लग जाए। होता है लगता है। और कभी कभार ऐसे भी होता है ना कि आप वहाँ पे अब, क्योंकि वो तो सन्नाटा है, तो है ना, फार्म हाउस स्टार्ट किया है तो उसकी वाइब भी अलग है, तुम्हें पता है, लेकिन पीछे मस्जिद है उसकी, और
तुम्हारे एक वो जो चौकीदार ने बताया भी था यार, मैंने उसको बोला ना ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ से नीम के पत्ते तोड़ना या वहाँ से पत्ते तोड़ डाल। तो उसने बोला नहीं साईं मैं पत्ते नहीं तोड़ूंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं तोड़ोगे? तो कहने लगा साईं इधर वली रहते हैं, साईं बुजुर्ग रहते हैं, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। सब मुझे हंसी भी आई कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पे क्या रहता है क्या नहीं रहता। नहीं, वो मस्जिद का अहाता बिल्कुल बराबर में है उसके साथ। हाँ बिल्कुल, वो पूरा और एक ही साथ हाँ तकरीबन 7 लग जाता है वो। और दूसरा ये कि वो इसके पीछे वाला जो खाली प्लॉट है वो अच्छा खासा खाली प्लॉट है, तकरीबन आधे एकड़ के करीब का प्लॉट है। और वो सारा उसमें वो कचरा और यही था, वो काफ़ी वक्त से वो प्लॉट बंद ही रहा। तो कभी कभार ये फील आती है कि ये चीज़ें ऑफ कोर्स हैं हर जगह पर, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर अभी क्या है कि वो खाली जगह थी तो वहाँ पर ज़्यादा होंगे। लेकिन था और ये हाँ, लेकिन ये जो जगह है जहाँ पे हमने फार्म बनाया हुआ है ये तो सही है। ये वाली जगह यहाँ पर तो मतलब कमर्शियल प्लेस रहा है ये ना, बॉडी बिल्डिंग जिम हमने रखा हुआ था, फिर काफ़ी टाइम रहा। तो ये बीच में सिर्फ 2 महीने वो बंद रखा था हमने, वो सामान सेल आउट करके फिर हमने फार्म का सेटअप वहाँ पर डाला है। तो वैसे मेरे ख्याल से हमें तो कोई ऐसी चीज़ फील नहीं हुई है, क्योंकि वो मेरे पास वो वाली आँख भी नहीं है। लेकिन व्लॉग्स बड़े मज़ेदार बन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे रंग वंग भी काफ़ी जो है ना वो गोरे से मैं काला होते जा रहा हूँ माशाल्लाह। तो मज़ा आ रहा है, बड़ा इंटरटेनिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं खुद एनिमल लवर हूँ। तो ये सीन होते हैं। एक और वो दुख की न्यूज़ आपको मैंने सुना था दीदी, मेरा दिल ख़राब है बस चले खैर वो न्यूज़ हम डिस्कस भी नहीं करते ना। उसके बाद मैं आज रोया भी हूँ यार लिटरली, और मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ है, टूटा हुआ है। तू रोया है बेबी, तू सोच हमारे साथ क्या सीन होगा। चलो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी बड़ी अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इस तरह की ट्रैवल टाइप की स्टोरीज़, एडवेंचर्स टाइप की स्टोरीज़ जो है मुझे अच्छी लगती है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ताकि हम उस हिसाब से स्टोरीज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकें। हमें फैसल साहब ने स्टोरी अपनी भेजी है, वो भी इंशाल्लाह ऑडियो स्टोरी वो डॉक्टर साहब को आज सुनाएंगे, और उसके बाद फिर उसको हम एक काम करेंगे, उसको हम संडे लाइव में ले आएंगे। स्टोरी को संडे लाइव में लाना थोड़ा सा आवाज़ मसला करता है। और वो ये भी होता है ना कि कभी कभार आपकी इंटरनेट डाउन हो जाता है और एकदम से कट हो जाता है, वो मज़ा निकल जाएगा। मैं एक दिन किसी पर भी ना उस पर स्टोरी वो अपलोड कर दूंगा डायरेक्ट, तो सुनने में मज़ा आएगा। तो खैर, अगर आप लोगों के पास भी आपकी स्टोरीज़ है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ऑडियो हो, वीडियो हो, या आप अपनी रिटन फॉर्मेट में ईमेल कर सकते हैं स्टोरीज़, तो वो भी भेज दीजिएगा, डॉक्टर साहब उसको नरेट कर लेंगे। हमारी तरफ से हम लेंगे आप लोग से इजाज़त। सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़।